हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे चैनल लव स्टोरी एक्सप्लेनेशन में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर कर देना फर्दर अपडेट्स के लिए। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था विंग हॉस्पिटलाइज हुआ था और जियांग चैन अपनी मदर से लड़ रहा था। अब आगे हॉस्पिटल में याली और शीचैन को बैठे हुए 3 घंटे से ऊपर हो गया था, पर अभी भी विंग को होश नहीं आया था। शीचैन के फ़ोन रिंग करने लगा। शीचैन साइड में जाके फ़ोन रिसीव करके बात करने लगा। कुछ टाइम बात करके वो कॉल कट करके याली के पास आया और कहता है, मिस जियांग, मुझे कुछ काम है, इसीलिए मुझे अभी जाना होगा। बाद में मैं आके मास्टर वे से मिल लूँगा। याली ने ओके कहा। शीचैन चला गया। कुछ टाइम बाद जियांग चैन हॉस्पिटल आया। याली को बाहर बैठे हुए देख के याली के पास गया। याली ने भी जियांग चैन को देखा और अपने सीट से उठ के खड़ी हो गई। जियांग चैन याली को आके हक कर लिया और रोने लगा। याली जियांग चैन के पीठ को सहलाते हुए उसे कंसोल करने की कोशिश करने लगा। जियांग चैन ने कहा, शीजी, हमारे पेरेंट्स ऐसा क्यों है? क्यों उन्होंने हम दोनों को बेभूषण के सामने छोटा कर दिया, जिसके कारण हमें इतनी अच्छा लाइफ मिला, हमने उसी के लाइफ को ख़राब कर दिया। शीजी, हम एक क्रूएल और फ्रॉड के बच्चे हैं। याली ने कहा, आचिंग, चुप करो, अपने ही पेरेंट्स के बारे में ऐसा मत कहो। याली ने हाथ ब्रेक करके जियांग चैन के फेस से आंसुओं को वेप किया और उसे अपने साइड वाले सीट पे बिठाया और पानी का बोतल दिया। कहा, पानी पियो। जियांग चैन ने पानी पीते हुए फिर से रोने लगा। याली जियांग चैन के सिर को अपने शोल्डर पे रख लिया और उसके बालों में हाथ फेरने लगा। जियांग चैन रोते रोते कहा, शीजिए, वो तो पहले ही अकेला था, हमारे पास आया था प्यार पाने के लिए, केयर पाने के लिए। बदले में उसने हमें सब कुछ दिया जो उसके पास था, पर हमने उसके बदले ना ही उसे कभी प्यार दे पाए और ना ही कभी केयर किया। उल्टा उसे टॉर्चर किया। हमने उसके साथ बुरा बर्ताव किया। जब उससे भी हमारा मन नहीं भरा तो हमने उसके खाने की और रहने की साधन को भी छीन लिया। याली ने कहा, नहीं आचिंग, अगर फादर जिंदा होता तो ज़रूर सब ठीक हो जाता। आशियान को उसकी कंपनी वापस मिल जाती। जियांग चैन याली की फेस की ओर देखते हुए हंसने लगा। हंसते हुए कहा, फादर के कारण ही आज उसकी ऐसी हालत है। फिर जियांग चैन याली को जियांग फैंगमिया के बारे में सब कुछ बता दिया। याली शॉक्ड हो गई। उसे भी आप जियांग चैन की तरह ही फील होने लगा था। जियांग चैन ने कहा, शीजिए, अगर फादर को वेभूषण की प्रॉपर्टी चाहिए था तो उसे मांग लेता, वो खुशी खुशी दे देता। ऐसे उसे चीट करने की क्या ज़रूरत था? अगर वेभूषण की कंपनी फादर के नाम होता तो कभी फादर लैंड कंपनी के शर्त पे राज़ी नहीं होता, पर वो तो वेभूषण की कंपनी था ना, इसीलिए फादर राज़ी हो गया। वेभूषण के इनोसेंस का फ़ायदा उठा के फादर ने उसके कंपनी को बेच दिया और उस पैसों से आपके नाम पे फार्म हाउस खरीदा। याली जियांग चैन की ओर देखते हुए कहा, जियांग चैन, मुझे वो सब नहीं चाहिए। पूरी रात गुजर गई। दोनों भाई बहन का कन्वर्सेशन चलता रहा। मॉर्निंग होने को आई तभी दोनों भाई बहन एक दूसरे के कंधे पे सिर रख के सो गए। पूरी रात गुजर गई पर विंग को होश नहीं आया। दूसरी तरफ शीचैन मॉर्निंग में रेडी होकर चिरन के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहा था। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद शीचैन ने चिरन से कहा, अंकल, मुझे आपसे कुछ कहना है। चिरन ने कहा, क्या कहना है? शीचैन ने कहा, अंकल, मैं मास्टर वे को अपने साथ रशिया ले जाना चाहती हूँ। चिरन ने कहा, क्या? पर क्यों? शीचैन ने कहा, अंकल, मास्टर वे का यहाँ कोई भी नहीं है और मिस याली ने मुझे रिक्वेस्ट की है। चिरन ने कहा, शीचैन, हम यहाँ बिजनेस के लिए आए हैं, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए नहीं। शीचैन को पहले ही पता था चिरन कभी राज़ी नहीं होगा, इसीलिए शीचैन ने अपना दांव चला और चिरन से कहा, अंकल, हम लैंड हैं और हम किसी को अगर कोई प्रॉमिस करते हैं तो उसे पूरा करते हैं। मैंने मिस याली को प्रॉमिस किया है कि मैं मास्टर वे को अपने साथ रशिया ले जाऊंगा। चिरन गुस्से में शीचैन की ओर देखा पर कुछ भी नहीं कह पाया। चिरन के जाते ही शीचैन ने एक लंबी सांस ली और विंग से मिलने के लिए निकल गया। हॉस्पिटल में विंग के वार्ड के पास पहुंचते ही शीचैन ने देखा
याली के कंधे पे जियांग चैन अपना सिर रख के दोनों भाई बहन सो रहा है। तभी डॉक्टर वहां आया, विंग के वार्ड में गया विंग को चेक करने के लिए। कुछ टाइम बाद डॉक्टर बाहर आया। शीचैन ने डॉक्टर से पूछा, मास्टर बे कैसा है? डॉक्टर ने कहा, अभी उसे होश नहीं आया है, लगता है डर और शॉक के कारण वो होश में नहीं आना चाहती। याली ने धीरे धीरे अपने आइज़ को ओपन किया और शीचैन और डॉक्टर के ओर देखा और अपने शोल्डर से जियांग चैन के सिर को धीरे से उठाया ताकि वो जाग ना जाए, पर जियांग चैन की नींद टूट गई। उसने आइज़ ओपन करके सामने देखा। शीचैन को सामने देखते ही उसे गुस्सा आ गया। जियांग चैन के गुस्से वाला फेस देखे याली ने कहा, आचिंग शांत। डॉक्टर वहाँ से चले गए। शीचैन ने जियांग की ओर देखा और गुड मॉर्निंग विश किया। याली ने रिप्लाई किया पर जियांग चैन ने नहीं किया। याली अपने सीट से उठते हुए कहा, आप कब आए? शीचैन ने कहा, कुछ टाइम पहले। याली नोट करके पूछती है, डॉक्टर ने क्या कहा? शीचैन ने सब बताया जो डॉक्टर ने उसे कहा। जियांग चैन सब कुछ सुना और अपने सिर को नीचे झुका लिया। याली नोट करके कहती है, मैं एक बार आशियन को देख आती हूँ। शीचैन जो विंग के लिए फूड बास्केट ले आया था वो याली के हाथ में दे दिया और सामने वाले सीट पे जाके बैठ गया। याली फूड बास्केट को लेके अंदर चली गई और साइड में रख के विंग के पास बैठ गया और विंग के हाथों को पकड़ के विंग के हाथों में किस करते हुए कहा, आशियन, मैं और जियांग चैन तुमसे बात करना चाहते हैं, तुम उठ जाओ। फिर से याली ने विंग के हाथ पे किस करते हुए कहा, मैं तुम्हें बेड पे पड़े हुए नहीं देख सकती। और उसकी आंखों से आंसू बहने लगा। वो रोते रोते कहती है, आशियन, मेरे पेरेंट्स को माफ़ कर दो। विंग के फिंगर ने हलचल किया। याली ने विंग के फेस की ओर देखा। विंग धीरे धीरे आइज़ ओपन करके याली की ओर देखते हुए कहा, शीजिए, आप क्यों रो रही है? बोल के विंग बेड पे बैठने की कोशिश करने लगा पर बॉडी पेन के कारण वो कड़ा उठी। याली तुरंत अपने सीट से उठ के विंग को धीरे से बेड में सुलाते हुए कहा, आशियन, तुम लेटे रहो। बोल के याली पास के एक स्विच को प्रेस किया। 2 मिनट के अंदर ही वहाँ डॉक्टर आ गए। डॉक्टर ने याली को बाहर जाने के लिए कहा। याली चली गई। डॉक्टर विंग को चेक करने लगा। कुछ टाइम बाद डॉक्टर बाहर आई। याली ने पूछा, डॉक्टर, आशियन अब कैसा है? डॉक्टर ने कहा, अब वो ठीक है। उसके अपर बॉडी के स्किन फटने के कारण उसे अभी कुछ दिनों तक दर्द रहेगा। मैंने उसकी बैंडेज बदल दी है। मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ, आप उन्हें टाइम पर देते रहना, वो ठीक हो जाएगा। याली ने नोट किया। डॉक्टर ने कहा, आप में से कोई आइए मेरे साथ। जियांग चैन डॉक्टर के पीछे चला गया। याली और शीचैन विंग से मिलने के लिए अंदर गया। विंग शीचैन को देखते ही स्माइल करके ग्रीट किया। शीचैन शॉक में था विंग की फेस पे स्माइल देख के। इतना पेन में कौन स्माइल कर सकता है? याली बाहर आके जियांग चैन को कॉल किया और कहा विंग के लिए सूप लाने के लिए, साथ में एक नाइफ और प्लेट। कुछ टाइम बाद जियांग चैन सब कुछ ले आया पर वो दूर पर ही खड़ा रहा। विंग जियांग चैन को देख के कहा, गागा, आप इतने दूर खड़े क्यों हैं? क्या आप मुझसे गुस्सा है? याली और शीचैन मिलके विंग को बेड पर बिठा दिया था। विंग की बात सुन के जियांग चैन आंसू भरी आंखों से विंग की ओर देखा और भाग के जाके उसे गले लगा लिया। विंग दर्द से कड़ा उठा। जियांग चैन ने हाथ ब्रेक करके विंग की ओर देखा। विंग स्माइल करके कहा, मैं ठीक हूँ। बोल के विंग जियांग चैन के आंखों से आंसुओं को वेप किया। शीचैन को पता चल गया विंग को कोई प्यार करे या ना करे पर दोनों भाई बहन विंग से बहुत प्यार करते हैं। याली ने विंग को सूप पिला दिया। कुछ टाइम बाद विंग को कमरे में छोड़ के सब बाहर आ गए। शीचैन ने याली से कहा, मिस जियांग, आप मुझे मास्टर वे की डॉक्यूमेंट्स दे देना ताकि मैं वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकूं। याली ने ओके कहा। शीचैन बाय बोल के वहाँ से चला गया। जियांग चैन शीचैन की बात सुन के याली की ओर देखते हुए पूछा, सीजिए, वो किस डॉक्यूमेंट और कहाँ की वीज़ा की बात कर रहा था? याली ने कहा, आचिंग, आओ पहले बैठो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। जियांग चैन याली के साइड वाले सीट पे बैठ गया। याली ने सब कुछ बताया। सब जानने के बाद जियांग चैन ने कहा, वो कहीं नहीं जाएगा।
मैं खुद उसका ख्याल रखूँगा, उसे यहाँ से दूर ले जाऊँगा। याली ने कहा, आचिंग तुम बच्चों जैसी बातें मत करो, अभी तुम्हारे पास कोई भी जॉब नहीं है। अगर तुम उसे यहाँ से बाहर ले जाओगे तो रखोगे कहाँ, खिलाओगे क्या? जियांग चैन ने कहा, शीजिए मैं कुछ कर लूँगा। याली ने कहा, आचिंग पहले तुम कुछ करो, फिर मैं उसे यहाँ वापस बुलाऊँगा, अभी उसका बाहर रहना ही ठीक होगा। जियांग चैन ने याली की ओर देखा पर कुछ भी नहीं कह पाया। 2 दिन बाद वो सब विंग को लेकर घर वापस आ गए। मैडम यू लिविंग हॉल में बैठी हुई थी। विंग मैडम यू को देखते ही डर गया। जियांग चैन ने विंग की डरा हुआ फेस देखे उसके हाथ को पकड़ लिया और मैडम यू की ओर देखते हुए विंग से कहा, अगर तुम्हें इस घर में फिर से किसी ने कुछ भी कहा व कुछ भी किया तो तुम मुझे बताना, मैं आपसे उससे निपटूंगा। मैडम यू जियांग चैन की बात सुन के आंखें रोल करके जियांग चैन की ओर देखा। जियांग चैन मैडम यू को इग्नोर करके विंग को वहां से ले गया। याली ने विंग के डॉक्यूमेंट्स को शीचन को दे दिया था। एक दिन मॉर्निंग में जियांग चैन विंग को ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाने के लिए आया। विंग पहले ही नींद से जाग चुका था। डोर ओपन करके वो जियांग चैन से कहता है, गागा आप सब कर ले, मैं बाद में करूँगा। जियांग चैन ने कहा, नहीं तुम अब से हमारे साथ ही ब्रेकफास्ट करोगे, बोल के विंग के हाथ को पकड़ के उसे अपने साथ ले गया। डाइनिंग हॉल में चेयर को पुल करके विंग को बिठाया। मैडम यू गुस्से में विंग को देख रहा था। जियांग चैन विंग की ओर देखते हुए कहा, बेबुशियन आपसे तुम मेरे और शीजे के साथ ही ब्रेकफास्ट करोगे। अगर किसी को इस बात से प्रॉब्लम है तो वो खुद अकेला खाना खा सकता है। याली ने विंग के प्लेट में फूड को सर्व किया। सब ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके अपने अपने कमरे में चले गए। नेक्स्ट डे इवनिंग के टाइम याली विंग के कमरे में आई। विंग से कहा, आशियन मुझे तुमसे कुछ कहना है। विंग ने कहा, क्या शीजिए? याली विंग के बेड में बैठ गई। बैठते हुए कहा, आशियन तुम यहाँ अच्छे से रहना, मुझे कहीं जाना होगा। याली की बात सुन के विंग ने पूछा, कहाँ शीजिए? याली सर झुकाते हुए कहा, आशियन हमारे पास ये जो घर है इसे कुछ दिन बाद हमें छोड़ना होगा। गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आया है। मैंने मिस्टर लैन शीचन से बात की है जॉब के लिए, उन्होंने कहा है वो मुझे जॉब देंगे, उसके लिए मुझे रशिया जाना होगा। विंग कुछ सोच के कहता है, पर शीजिए आप वहाँ कैसे जा सकते हैं? कुछ टाइम बाद तो आपकी वेडिंग है ना? याली ने कहा, पता है, पर जॉब भी ज़रूरी है, तभी हमारे पास ये छत रहेगा। आचिंग भी कोई जॉब ढूंढ रहा है ताकि घर का खर्चा चल सके। विंग कुछ सोच के कहता है, शीजिए आपको उतनी दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। याली ने कहा, आशियन मैं काम नहीं करूँगा, मुझे सैलरी नहीं मिलेगी तो हम नया घर कैसे खरीदेंगे? विंग ने कहा, शीजिए आपको जाने की ज़रूरत नहीं, आपके बदले में मैं जाऊंगा, आप शीचन गागा को बता देना। याली ने विंग को हक कर लिया और अपने मन में कहा, सॉरी आसियन मुझे माफ़ कर देना, मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ा ताकि तुम सेफ रहो। देखते देखते विंग की एग्ज़ाम ख़त्म हो जाती है। याली विंग के लगेज को पैक कर रहा था क्योंकि नेक्स्ट डे विंग की फ़्लाइट था। विंग रो रहा था और मिनी से बात कर रहा था। याली भी रो रही थी। विंग ने मिनी से कहा, मिनी हमें मिले हुए 5 साल हो गए, तुम 5 साल से इस पिंजरे में कैद थे और मैं इस घर में। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हें बहुत मिस करूँगा। अब मैं नहीं चाहता तुम इस पिंजरे में कैद रहो। ये बोल के विंग पिंजरे की डोर को ओपन करके मिनी को बाहर निकालता है और उसे किस करके कहता है, तुम यहाँ थे इसीलिए इस कमरे में मेरी वक्त गुजर जाता था, अब से तुम आज़ाद हो, गुड बाय मिनी, बोल के विंग विंडो को ओपन करके मिनी को बाहर छोड़ देता है। विंग ने एक लंबी सांस ली। याली ने विंग की ओर देखा। विंग से कहा, आशियन मेरे पास आओ। विंग याली के पास गई और बैठ गई। याली ने विंग को हक कर लिया और दोनों रोने लगे। जियांग चैन भी विंग के कमरे में आया। उन दोनों को रोते हुए देख के वो भी उन दोनों को हक कर लेता है। फिर हक ब्रेक करके सब एक दूसरे की ओर देखता है। जियांग चैन ने कहा, बेबुशियन
तुम हमसे कितना भी दूर रहो पर तुम हमेशा हमारे दिल में रहोगे। विंग ने नोट करते हुए अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, आप दोनों भी मेरे दिल में हमेशा रहेंगे। मैं आप दोनों को बहुत मिस करूँगा। याली विंग के सिर में किस करके कहती है, हम दोनों भी तुम्हें बहुत मिस करेंगे आशियन। नेक्स्ट डे लैन शीचन विंग को लेने के लिए जियांग हाउस आया। याली और जियांग चेन विंग को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जाना चाहता था पर विंग ने मना किया और कहा, आप दोनों वहां आएंगे तो मैं आप दोनों को छोड़ के नहीं जा पाऊंगा। विंग ने याली को हक कर लिया। याली बहुत रो रही थी, विंग भी रो रहा था। याली विंग से कहा, आशियन वहां जाके तुम अपना ख्याल रखना। याली की बात सुन के विंग ने कहा, ओके। याली हाथ ब्रेक करके विंग के सिर पे एक किस करता है। उसके बाद विंग ने जियांग चेन और चिया हुई को हक किया। चिया हुई बहुत रो रही थी, उसने मैरिज नहीं किया था पर विंग को अपने बच्चों के जैसा ही प्यार करती थी। जियांग चेन विंग के लगेज को शीचन के कार के अंदर रख देता है, फिर शीचन से कहता है, मेरे ब्रदर का ख्याल रखना। शीचन ने स्माइल करके नोट किया। विंग को कुछ याद आया, वो भाग के अपने कमरे में गया। कुछ मिनट बाद अपने हाथ में एक छोटा सा डायरी और मैक्स को ले आया। मैक्स को जियांग चेन को दे दिया, उसे कहा, इसे जंगल में छोड़ देना। जियांग याली भी एक डायरी शीचन के हाथ में देते हुए कहा, यहाँ मेरे आशियन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी हुई है। शीचन स्माइल करके याली के हाथ से वो डायरी ले लेता है। शीचन और विंग दोनों ही कार में बैठ जाते हैं। सब भारी मन से दोनों को बाय कहते हैं। याली लास्ट बार शीचन से कहता है, मेरे आशियन को मैंने आपके हवाले कर दिया, आप प्लीज़ उसका ध्यान रखना। शीचन स्माइल करके कहता है, ओके मिस जियांग। फिर ड्राइवर से कहता है कार को ड्राइव करने के लिए। विंग कार के अंदर से ही पीछे मुड़ के उन सब की ओर देख रहा था और रो रहा था। शीचन विंग के हाथ को पकड़ के कहता है, मास्टर वे आप शांत हो जाइए। विंग शीचन की ओर देखता है। 1.5 घंटे बाद वो दोनों एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, फिर वहां से अपने प्राइवेट जेट से रशिया के लिए निकल जाते हैं। जिरेन पहले ही चाइना छोड़ के दूसरी कंट्री जा चुका था। करीब 9 घंटे बाद वो दोनों रशिया के इवानोवा पहुंचते हैं। फिर जेट से बाहर आके दोनों ब्लैक मर्सिडीज में बैठ जाते हैं और 45 मिनट बाद लैंड विला पहुंचते हैं। विंग कार से बाहर निकल के विला के चारों ओर देखने लगता है। विला बहुत बड़ा था और चारों ओर गार्डन से घिरा हुआ था। गार्डन भी बहुत बड़ा था। विंग जब विला आई तो शाम हो चुका था। लाइट की रोशनी में सब कुछ जगमगा रहा था। वो सब देख के विंग की आंखें भी खुशी से चमक उठी। शीचन ने विंग की ओर देखा और स्माइल करते हुए कहा, आइए मास्टर वे। वो दोनों घर के अंदर जाने लगे। शीचन ने गार्ड की ओर इशारा करके कहा, लगेज को अंदर ले आए। शीचन विंग को लेके विला के अंदर गया। विला के अंदर के सारे बटलर और मेड सर झुका के खड़ा था। उन्हें देखते ही सब ने ग्रीट किया। विंग भी स्माइल करके उन सबको ग्रीट किया। ये देख के शीचन ने स्माइल करके अपने हेड को शेक किया। विंग विला के अंदर की नज़ारा देख के mesmerize हो चुका था। शीचन विंग को ले जाके उसके कमरा दिखाया। उसका कमरा बहुत बड़ा था। कमरे में हर ज़रूरत के सामान मौजूद था। शीचन उस कमरे के बैल्कनी पे गया। विंग भी उसके पीछे गया। शीचन एक डोर को पॉइंट करके कहा, मास्टर वे आप वो जो डोर देख रहे हैं उस डोर को कभी मत ओपन करना और ना ही उस डोर के पास जाके कोई भी साउंड करना। विंग नोट करके कहता है, पर मैं अपने डोर के पास तो साउंड कर सकता हूँ ना। शीचन स्माइल करके कहता है, वो बैल्कनी थोड़ा बड़ा था। वो बैल्कनी विंग के कमरा और उस कमरे को एक साथ जोड़ के रखा था। शीचन विंग को फ्रेश हो जाने के लिए बोल के उस कमरे से चला गया। विंग बैल्कनी पे खड़े होके डोर को अच्छे से देखने लगा, फिर अपने कमरे में गया। गार्ड ने विंग के लगेज को उसके कमरे में छोड़ के गया था। विंग लगेज को अनपैक करके फ्रेश होने के लिए चला गया। कुछ टाइम बाद वो फ्रेश होके बाहर आया। एक बटलर विंग के लिए डिनर ले आया। विंग डिनर कंप्लीट करके अपने कपड़े को लगेज से निकल के क्लोजेट में रख दिया और थक के मास्टर बेड पे लेट गया। बेड बहुत सॉफ्ट था। फिर अपने फ़ोन लेके याली को मैसेज किया। फ़ोन को साइड में रख के वो सो गया। वो बहुत थक चुका था जिसके कारण उसे तुरंत नींद आ गई।
मॉर्निंग में विंग के डोर पे नॉक हुआ। विंग किसी भी तरह अपने आइज़ को ओपन करके बेड से उठ के डोर को ओपन किया। सामने देखा शीचैन खड़ा था स्माइली फेस लेके। विंग को देखते ही शीचैन ने गुड मॉर्निंग विश किया। विंग ने रिप्लाई किया। शीचैन ने कहा मास्टर वे आप फ्रेश होके बाहर आइए, साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। बोल के शीचैन वहाँ से चला गया। विंग फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में गया। फ्रेश होके बाहर आके ड्रेसअप करके वो कमरे से बाहर गया, पर भिला इतना बड़ा था विंग को डाइनिंग हॉल मिल नहीं रहा था। वो भटक गया था। बहुत टाइम बाद वो डाइनिंग हॉल के पास पहुंचा। शीचैन विंग को देख के कहता है मास्टर वे आपको इतना टाइम लग गया। विंग ने कहा गागा आपका भिला इतना बड़ा है, मैं भटक गया था। शीचैन स्माइल करके विंग को अपने पास वाले चेयर को इशारा करके कहता है यहाँ बैठ जाइए। विंग बैठ जाता है। मेड दोनों को ब्रेकफास्ट सर्व कर देते हैं। विंग बहुत बड़ा डाइनिंग टेबल देख के शीचैन से पूछता है गागा यहाँ कितने लोग रहते हैं। शीचैन ने कहा मैं, मेरे अंकल और मेरे यंगर ब्रदर और 20 सर्वेंट। विंग चौंक के कहता है 3 लोगों के लिए 20 सर्वेंट। शीचैन ने स्माइल करके नोट किया। विंग खाना खाते हुए पूछा तो आपके अंकल और आपके ब्रदर कहाँ हैं। शीचैन ने कहा अंकल कंट्री से बाहर गए हैं और मेरे ब्रदर बाहर से सुबह ही लौटा है, वो अपने कमरे में रेस्ट कर रहा है। विंग नोट करके फूड को फिनिश कर लेता है। शीचैन विंग को सारे सर्वेंट से इंट्रोड्यूस करता है। लास्ट में शीचैन एक लेडी को दिखाते हुए कहता है ये हमारी ग्रैनी है, इनका नाम मर्लिना है। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप इन्हें बता सकते हैं। विंग भी स्माइल करके उन्हें ग्रीट करता है। कुछ टाइम बाद वो अपने कमरे में आया और फ़ोन लेके बैल्कनी पे गया। बैल्कनी से गार्डन बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। वो बैल्कनी पे रखा एक चेयर पे जाके बैठ जाता है और याली को वीडियो कॉल करके बात करने लगता है। विंग ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था और बातें कर रहा था। साइड वाले कमरे में जो पर्सन सो रहा था, विंग के हंसने की साउंड से उसकी नींद टूट जाती है। वो गुस्से में अपने बेड से उतर के उस डोर को ओपन किया और सामने वाले पर्सन को देखा। विंग डोर की साउंड सुनते ही तुरंत अपनी जगह से उठ के खड़ा हुआ और डोर की ओर देखा। कॉल को कट कर दिया। सामने खड़ा पर्सन को देख के विंग ने स्माइल करके उसे ग्रीट किया। वो पर्सन विंग के फेस पे स्माइल देखते ही तुरंत उसका फेस भी सॉफ्ट हो गया। वो पर्सन बिना आंखें झपकाए बस विंग को ही देखे जा रहा था। विंग ने एक ट्राउज़र और टी शर्ट पहन रखा था। अपने फ्रंट के हेयर को पकड़ के उसने एक पोनीटेल बनाया। हेयर शॉर्ट होने के कारण विंग के कुछ हेयर उसके फेस पे आ रहा था, जो विंग के ब्यूटी को और ज़्यादा इन्हेंस कर रहा था। वो पर्सन अपने मन में कहता है सो ब्यूटीफुल, आज पहली बार है मेरे ब्रदर को छोड़ के किसी ने मुझे देख के स्माइल किया है। तभी शीचैन ने विंग के कमरे के डोर पे नॉक किया। विंग लाउड टोन में कहा कमिंग। शीचैन अंदर आ गया। विंग को बैल्कनी पे देख के वो भी बैल्कनी पे आया। सामने वाले पर्सन को देख के शीचैन ने कहा गुड मॉर्निंग वांग जी। वांग जी ने शीचैन को भी गुड मॉर्निंग विश किया। शीचैन ने विंग को वांग जी से इंट्रोड्यूस करते हुए कहा मास्टर वे ये मेरे छोटे भाई लैन वांग जी है। विंग फिर से स्माइल करके वांग जी से कहा हेलो मिस्टर लैन वांग जी, मैं बेभूषण। वांग जी ने सिर्फ नोट किया। शीचैन ने वांग जी से कहा वांग जी मास्टर वे चाइना से है। फिर शीचैन विंग की ओर देखते हुए कहा मास्टर वे आप रेडी हो जाइए, हम दोनों बाहर घूमने के लिए जाएंगे। विंग स्माइल करके ओके बोल के वहाँ से अंदर चला गया। शीचैन वांग जी के पास आते हुए उसे पूछा वांग जी तुम कैसे हो। वांग जी ने कहा मैं ठीक हूँ ब्रदर। वांग जी ने कहा ब्रदर आप उसे मेरे पास वाले कमरे में क्यों रखा है, वो तो गेस्ट है, गेस्ट के कमरे में रखना चाहिए था ना। शीचैन ने कहा वांग जी मैं मास्टर वे को पढ़ाया नहीं समझता, इसीलिए उसे यहाँ रखा है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम मुझे बता दो, मैं उसे किसी और कमरे में शिफ्ट कर दूँगा। शिफ्ट की बात सुनते ही वांग जी ने कहा नहीं वो यहीं रह सकता है। विंग ने चिल्ला के कहा गागा मैं रेडी हूँ। शीचैन
वांग जी को बाय बोल के वहाँ से चला गया। वांग जी अपने कमरे में गया और बेड पे बैठ गया। बार बार उसके फेस के सामने विंग के स्माइल वाला फेस फ्लैश हो रहा था। उसने मन में बुदबुदाया, वो कितना एडोरेबल है बोल के वांग जी के फेस पर एक छोटा सा स्माइल आ गया और तुरंत चला भी गया। वांग जी बेड से उठ के फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया। विंग और शीचन ने बहुत जगह पर घूमा। शाम को वो दोनों विला लौट आए। वांग जी लिविंग हॉल में बैठ के लैपटॉप पे काम कर रहा था। विंग शीचन के साथ खिलखिलाते हुए अंदर आया। वांग जी विंग की खिलखिलाहट सुन के विंग की ओर देखा। शीचन ने वांग जी को देखते ही वांग जी के पास आके बैठ गया। वांग जी की आंखें तो बस विंग के चार्मिंग फेस पर ही रुक गया था। शीचन ने कहा, वांग जी गुड इवनिंग, पर वांग जी के कान में शीचन की आवाज़ पहुंचा ही नहीं। शीचन को वांग जी ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। विंग ने भी स्माइल करके वांग जी को विश किया, पर विंग को भी कोई आंसर नहीं मिला। शीचन ने वांग जी के शोल्डर पे हाथ रख के उसे बुलाया, वांग जी, वांग जी। वांग जी ने शीचन की ओर देखा और कहा, क्या हुआ ब्रदर? शीचन ने पूछा, वांग जी तुम ठीक हो ना? वांग जी ने कहा, ब्रदर। विंग ने कहा, गागा मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। शीचन ने कहा, ओके। वांग जी विंग को जाते हुए देख रहा था। कुछ टाइम तक शीचन और वांग जी दोनों बिजनेस के बारे में बातें करते हैं। फिर शीचन वांग जी को वहीं छोड़ के अपने कमरे में चला जाता है। डिनर के टाइम वांग जी, शीचन और विंग एक साथ बैठ के डिनर कर रहे थे। विंग खाना खाते टाइम बीच बीच में शीचन से बात कर रहा था। वांग जी ने विंग की ओर देखते हुए कहा, खाना खाते टाइम बात नहीं करते। विंग वांग जी की बात सुन के नाक सिकोड़ के वांग जी की ओर देखा। वांग जी विंग की फेस देख के साई किया। डिनर फिनिश करके विंग ने धीरे से शीचन से कहा, आपके ब्रदर बहुत रूड है। शीचन ने स्माइल किया। वांग जी ने विंग की बात को सुन लिया था। वांग जी ने घूर के विंग की ओर देखा। विंग वांग जी की ओर देखते ही तुरंत अपनी नज़रों को हटा लेता है और भाग के वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। नाइट में वांग जी को नींद नहीं आ रहा था। बेड में बैठ के वो बुक पढ़ने लगा, पर बुक में भी उसे विंग की फेस दिखाई दे रहा था। वांग जी ने बुक को बंद कर दिया और खुद से ही कहा, आज मुझे अचानक हो क्या गया है? जिधर देख रहा हूँ बस उसका ही फेस बार बार क्यों मेरे सामने आ रहा है? ब्रदर ने ये किस मुसीबत को घर ले आया? पूरी रात गुजर गया पर वांग जी को नींद नहीं आया। मॉर्निंग में वांग जी और शीचन दोनों ही ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी विंग भी वहाँ आ गया और उन दोनों को देख के स्माइल करके गुड मॉर्निंग विश किया। वांग जी ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया, पर शीचन ने किया। वांग जी ने अपने मन में सोचा, ये फिर से स्माइल कर रहा है। इसी स्माइल ने मेरी रातों की नींद चुरा लिया। पता नहीं अब मैं ऑफिस में क्या करूँगा। वांग जी विंग को ही देख रहा था। विंग उन दोनों के पास आके बैठ गया। शीचन को वेल ड्रेस में देख के विंग ने पूछा, गगा आप कहीं जा रहे हैं? शीचन ने कहा, हाँ ऑफिस। विंग ने नोट करके कहा, गगा मैं कब से ज्वाइन करूँगा? शीचन कुछ सोच के कहता है, कुछ दिन बाद। वांग जी अपने मन में सोचा, ये कहाँ ज्वाइन करेगा? वांग जी और शीचन का ब्रेकफास्ट हो जाता है। शीचन विंग को बाय बोल के चला जाता है, पर वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाता है। विंग अब उस विला में बोर होने लगा था। वांग जी के असिस्टेंट रिटायरमेंट ले लेता है। वांग जी ने अपने मैनेजर सोंगलन से कहा, मेरे कंपनी के सीईओ के असिस्टेंट पोस्ट के रिक्रूटमेंट के लिए ऐड दे दो। थैंक यू सो मच।